ठीक है। अब क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, जरा देखिए। हमारे पास एक इरेगुलर शेप है, क्या है, और ये इरेगुलर शेप के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने कहा ठीक है, जाने दो इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये मैं बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बातें नहीं, मैं पीछे देख रहा हूं, कोई बात नहीं करे। एक तो आपके सारे अरमान ना इसी में पूरे करते हो आप। अभी तो सर अभी बना रहे हो, नीचे तक जाएगा सर, अभी तो सर एक लाइन और बनेगी, तब तक मैं बतिया लूं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं तो आपको ये अजीब सा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं रटवा के यहां नहीं पहुंचाया हूं आपको। हाँ कोई सवाल? अच्छा टोपा छूट गया। ओहो, लड़के सब वेक्टर पड़े हुए हैं, बिल्कुल कतई जाहिर वाले हैं। अच्छा ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर करे। सर ये छोटा कहां से दिखाई दे रहा है आपको? छोटा नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि एक क्लोज एरिया है, बंद। ये बंद एरिया है कि नहीं? सुनिए ध्यान से। अब अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो तो दो बातें चाहिए। क्या क्या चाहिए? कि जहां पर फ्लक्स निकाल रहे हो वहां का परपेंडिकुलर एरिया क्या है, और वो कौन सी चीज है जो फ्लो कर रही है। तो यहां फ्लो करने वाली चीज कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां का जो फ्लक्स आएगा वो कौन सा फ्लक्स आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। मैंने कहा ना अभी, अगर वेलोसिटी फ्लो करती है तो वेलोसिटी फ्लक्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? यहां फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रही है? हेरियन से वारियन जा रही है। यू नो हेरियन से वारियन, गांव वाले कहते नहीं, अरे हेरियन से थोड़ा वारियन हो जाओ। खैर कोई बात नहीं। अब मैंने कहा कि यार चलो मैं इसका फ्लक्स निकालता हूं, तो कहा भैया एक मिनट, फ्लक्स कैसे निकाल लोगे? पहले परपेंडिकुलर एरिया ढूंढो, जहां से वो लाइन गुजर रही है, जहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है वहां का परपेंडिकुलर एरिया ढूंढो। तो क्या मेरा ये एरिया रेगुलर शेप का है? जी नहीं। अगर रेगुलर शेप का नहीं है तो मुझे छोटा 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 इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? छोटे छोटे एरिया में जाके ये बात करनी पड़ेगी। अब छोटे छोटे एरिया को मैंने आपको करना सिखाया है पीछे, कि साहब ये जो लाइन जा रही है वो तो टच नहीं करी, इसको टच नहीं कर रही है, लेकिन ये वाली लाइन टच कर रही है तो ये फ्लक्स बनाए। मैंने कहा था ना, परपेंडिकुलर एरिया को जो लाइन चीर कर जाएगी वही फ्लक्स बनाएगी, उसी का फ्लक्स निकलेगा। तो भैया हिया जो है, हिया हम गए, हम कहे भैया तुम्हारे यहाँ एरिया कैसा है? कहता हमारे यहाँ एरिया देखो ना ऐसा है, इस तरफ ऐसा है लेकिन ऐसा है। मैंने कहा ये क्या है? कहता आप समझ रहे होंगे, इतने बड़े टोटल एरिया का कोई छोटा सा ही तो हिस्सा है, और उस छोटे से हिस्से को ही क्या बोलते हैं? डीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डीए कहां से आया? आसमान से नहीं टपका है, पता है आपको, उसकी मूल वास्तविकता पता है। अच्छा बताओ जल्दी से, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा जरा मुझे बताइए। मुझे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड यही है क्या? और एरिया वेक्टर इधर आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे, ध्यान देते रहिएगा, गॉस थ्योरम चटक रहा है। यहां देख लो, यहाँ मुझे लगता है इसका एरिया मुझे मारो। यहाँ का जो एरिया वेक्टर है मुझे ऐसा आ रहा है क्या? आप लोग देखते रहिएगा बाबू, कहीं मिस्टेक हो तो बताइएगा। दिखाई दे रहा? क्या डेबरी मार तुम्हें? डेबरी मार रहे हो नालायको? डेबरी बनी है काका, मिल उनसे। हाई कहा है डीए, इधर आजा बाबू। यहां का जो एरिया वेक्टर होगा,
इस तरफ होगा क्या बाबू? अरे ठीक है, क्या हो गया है? पैरामीशियम है बायोलॉजी वाले। अब मैं अपना मैथ लगाऊंगा रे, तो आप अगर बायोलॉजी लगाए यहाँ। चुप रहो, तुमने अगर यहाँ बायोलॉजी घुसाया तो मैं मैथ घुसाऊंगा क्योंकि आप उनको सेट के लिए। ओके, अब एक बात बताना बाबू, मैं हरियर हरियर कलर से नहीं करियर बनाऊंगा क्योंकि मजा नहीं आएगा। ओए नालायको, इधर देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कि नहीं है? और ये वो भी है साहब, इसमें कौन सी ये है? अच्छा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है, मजा आ रहा, वाह क्या बात है। एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं बाबू, अच्छा इधर से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रवेश कर रही है क्या? इधर से जाने वाली जो लाइन है इस एरिया में प्रवेश कर रही है क्या? इधर से जाने वाली लाइन को, इधर से जाने वाले फ्लक्स को क्या बोलेंगे? इंटरिंग फ्लक्स। क्या बोलेंगे? इंटरिंग, प्रवेश करने वाले फ्लक्स। और इधर से निकल रही है, सरफेस के अंदर से बाहर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए क्या बोलेंगे? लीविंग फ्लक्स। लीव माने छोड़ना होता है या बाहर करना, लीविंग। अच्छा एक बात तो पता है कि साहब यहां पर फ्लक्स बन रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को चीर कर जा रही है तो क्या फ्लक्स बनेगा? और क्योंकि यहां अंदर जा रही है, इंटर कर रही है, इसका क्या नाम रखा? यहां क्योंकि बाहर आ रहा है तो इसलिए क्या नाम रखा इसका? लीविंग फ्लक्स नाम रख दिया। अगर कहीं मान लो उड़ता तो उड़िंग फ्लक्स लेकिन यहां क्योंकि लीविंग और एंटरिंग है, उड़कर जाता तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा एक बात और पूछना चाहेंगे, ASTC आपको याद है? ASTC, ऐ सनम तेरी, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में साइन और इसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव, तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट पॉजिटिव, और चौथे में कॉस, और उसका आज इस्तेमाल करना है, यूज करना है। तो जब मैं ASTC पढ़ा रहा था तो आप बहुत उड़ रहे थे ना ये क्या पढ़ा रहे हो, ऐ सनम तेरी कसम, अजीब तरह का हरकत। तो लेकिन वो सारा इस्तेमाल होना है। हाँ हाँ, कोई पूछना चाहता है कुछ? क्या बाबू? अब एक बात बताइए जल्दी, जितने लीविंग है, ये जो लीविंग दिखाई दे रहा है, यहां पर जो एंगल है मुझे पता नहीं क्यों 90 से कम दिखाई दे रहा है, ऐसा है क्या? यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, लेकिन कहाँ 90 ज्यादा है? तो प्लस एक्सिस से नापेंगे तो क्या हो जाएगा? कहाँ 270? आपको बताया था फर्स्ट और सेकंड की बात करनी होती, थर्ड और फोर्थ को अपन बढ़ा लेते हैं आगे पीछे, वेक्टर क्वांटिटी है ये। कहाँ बाबू, 90 से कम की तो बात कर रहे हैं हम, और 90 से कम होता तो न्यून कोण बोलते हैं। कहाँ यहाँ 90 ज्यादा है यार? हाई यहाँ की बात कर रहे हो यार, यहाँ देखो ना 90 से कम नहीं है। हाँ, तब कहाँ 90 ज्यादा हो? कौन से नीचे वाले में? ये वाला कहाँ 90 ज्यादा? आपको नहीं पता है कि वेक्टर क्वांटिटी आगे पीछे की जा सकती है? देखो ध्यान से, अगर ये थीटा है तो ये जो वेक्टर है ना उसको आप अपन यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, तो ये कहोगे तो 90 ज्यादा है, ये 90 ज्यादा ना, वही तो एंगल है, अपन एंगल को आगे पीछे कर सकते हैं। अब यार मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इसको? कहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं भाई? आप ये देखो ना, ये एंगल आप यहां से नापो, यहां से ये ऐसे नापो। अच्छा अब मैं समझ गया, ये दूसरा कुछ पूछ रहा है। ये जानते हो, ये जब से मैंने एक्सिस वाली एंगल मापने वाली बात बताई थी तब से रख लिया। एक बात ध्यान रखना, वो कह रहा सर हर बार एंगल ना एक्स एक्सिस से नापा जाएगा, एक्स एक्सिस से। भैया 2 लाइन के बीच में एंगल नापा जा सकता है,
और वो दो लाइन ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। कैसी भी हो सकती है? किसके सापेक्ष? क्वाड्रेंट के सापेक्ष वहां पर बताया था, लेकिन यहाँ आप किसको रिलेटिव किसके सापेक्ष नाप रहे हो थोड़ी बता रहा हूँ, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जहां मर करेगा कहां से नापेंगे, क्या कर लोगे? हाँ जी, ये मैं कह रहा हूं बाबू, जो तुम्हें बात बताई थी वो वाली कि हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से नापना, वो वहां के लिए सही था जब ये रेफरेंस लाइन पता हुआ। लेकिन यहां रेफरेंस लाइन कंसीडर नहीं की गई है। आपसे अगर कोई दो लाइन के बीच का गैप पूछेगा तो पहले आप यहां पर एक्स एक्सिस बनाओगे। जैसे मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो लाइन है, ऐसे दोनों लाइन खींची गई, ये एक्स एक्सिस। तो मैं पूछ रहा हूं इन दोनों लाइन के बीच का गैप, आप यहां से रेफरेंस लाइन की बात कर रहे हो। रेफरेंस लाइन तो तब बताई जाएगी जब वहां पर वो बात बताई गई हो कि नहीं रेफरेंस लाइन से एंगल मापो। कहीं पर भी कोई दो लाइन अगर हो तो उनके बीच का एंगल भी निकाला जा सकता है। लेकिन जब हम अपनी स्टडी कर रहे थे तो रेफरेंस लाइन मान के स्टडी शुरू किए थे, लेकिन बाद में आगे बढ़ते बढ़ते ये बात पता चल गई कि साहब हम किसी दो लाइन के बीच का गैप निकाल सकते हैं और वो रेफरेंस लाइन का लेना जरूरी नहीं है जब तक ना बताया जाए। तो वो बात है यहाँ पर। इसलिए डियर यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक्स एक्सिस से मत नापिए। आप सोच रहे सर जी ऐसे करके नापिए एक्स एक्सिस से, भाई एक्स एक्सिस तो रेफरेंस लाइन जब कंसीडर किया जाएगा तब ना है। हम यहाँ रेफरेंस लाइन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए रेफरेंस लाइन कोई नहीं है इसमें से। दो बीच का जस्ट खाली एंगल पूछ रहा हूँ, दो रेखाओं के बीच का कोण पूछ रहा हूँ, और उन दो रेखाओं के बीच का कोण बताने के लिए हमें रेफरेंस लाइन बताना जरूरी नहीं है। बात समझ में आई? तो यहां पर आप देखो तो हर जगह 90 से कम है क्या? बताइए जल्दी से, हर जगह क्या एंगल 90 से कम है? आए भैया, बोलबे नहीं करथिन बाबू कुल जनी पिसिया गेलो का। आए थीटा यहाँ क्या है? आए 90 से कम होता तो उसे क्या कहते हैं? और यहां जब सब जगह देखो थीटा, दो रेखाओं के बीच का झुकाव देखो फटाफट, 90 से सब जगह ज्यादा है क्या? तो यहां पर थीटा क्या है? अधिक, और अधिक कोण होता है तो इसका क्या मतलब है? 180 से कम और 90 से, इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश की बात चल रही। एक बालक ने कहा साहब हम इंटरिंग फ्लक्स निकालेंगे और लीविंग फ्लक्स निकालेंगे। मैंने कहा निकाल इंटरिंग फ्लक्स और लीविंग फ्लक्स। कहता सर इंटरिंग फ्लक्स जब निकालिएगा ना तो ऐसे निकालिएगा, ऐसे ऐसे फाई ई इंटरिंग बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, लेकिन ई इन वाला, कौन सा वाला? और एरिया भी इन वाला। नहीं समझ में आ रहा, मतलब इधर का फ्लक्स अलग निकालूंगा और उधर का फ्लक्स अलग निकालूंगा। क्या कर लोगे? हमारा मन है किसी भी सरफेस को चीर कर जाने वाले ऑब्जेक्ट का हम फ्लक्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो जब वो प्रवेश कर रहा था तब भी लेकर पहुंच गया अपना फार्मूला ये वाला, और जब निकल रहा था तब भी लेकर अपना फार्मूला पहुंच गए। यहां पर जब जाके निकाला तो भैया देखा कि इंटीग्रेशन ई की वैल्यू तो जो भी है उसके साथ साथ डी ए कॉस थीटा आएगा, क्योंकि एंगल लगातार क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो हम ई डॉट डी ए कर दें या फिर ई इंटू डी ए कॉस थीटा कर दें? क्या यही बात है? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, कॉस थीटा यहां पर रखिएगा तो हर बार 90 से ज्यादा रखना पड़ेगा ना? यहां इंटरिंग के केस में क्या थीटा हमेशा 90 से ज्यादा रखेंगे? आ ही नहीं रहा यार इनको गधों को। हम ये कह रहे हैं यहां थीटा देखना, इंटरिंग की जहां पर प्रवेश कर रही है लाइन, वहां थीटा क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा एग्जैक्ट आंसर बता दीजिए, मैं बस इतना सोचना चाहता हूं कि अगर यहां करोगे तो कैसे करोगे? प्रवेश कर रही है लाइन प्रवेश कर रही है तो उसका मान ले लिया, जो प्रवेश कर रही है जो बह रही है उसका मान ले लिया, और उस जगह का लंबवत एरिया लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रवेश कर रहा था तो वो ले लिया, और ये डॉट का मतलब होता है एंगल, क्योंकि यहाँ एंगल देखो बदल रहा है लगातार, यहाँ दूसरा यहाँ दूसरा यहाँ दूसरा यहाँ दूसरा, इसलिए मुझे ई इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है और ई डी ए कॉस थीटा लिखना पड़े। अब यहां पर बाबू आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको कैसे समझाया जाए यार? इतने बड़े वाले हो आप लोग, छोटी मोटी बातें पीछे पढ़ा के ला रहा हूं कि ई डॉट डी ए का मतलब ही होता है ई डी ए कॉस थीटा, और फिर भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। तब बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ, क्या मैं यहां पर कोई नई बात कर दिया क्या? तब क्यों ऐसे मुंह लटकाए हुए हो? नई बात नहीं कर रहा हूं, नई बात तो ये होने जा रही है।
ध्यान दीजिए। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 से, देखो बताना शुरू कर दिया, 90 से ज्यादा होगी। और 90 से जब भी थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो चाहे कुछ भी आए लेकिन निगेटिव आएगा। वैल्यू कुछ भी आए लेकिन क्या आएगा? तो मैं यहां पर मान नहीं निकाल रहा हूं, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि ये वैल्यू निगेटिव आएगी। बात समझ में आई क्या? क्यों निगेटिव आ रहा है? क्योंकि एंगल हमेशा 90 से ज्यादा हो रहा है, अधिक कोण आ रहा है, और इस वजह से थीटा की वैल्यू कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में चला जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा हमेशा क्या आएगा? तो एक बात यहां से समझ में आ गई कि जब भी हम इंटरिंग फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? क्या निकल कर आएगा वैल्यू, मैग्नीट्यूड वाला बात है, लेकिन क्या हमेशा निगेटिव आएगा? क्यों निगेटिव आएगा? क्योंकि थीटा यहां हमेशा क्या बनेगा? कब? जब आप इंटरिंग फ्लक्स, किसी सरफेस में इंटर करने वाले फ्लक्स को निकालिएगा। लेकिन लीविंग फ्लक्स में आ जाइए, लीविंग फ्लक्स जब भी निकालिएगा, बताइए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए करिएगा तो हमेशा ये क्या आएगा? यही मैं कह रहा था। हाँ, परपेंडिकुलर आ जाएगा। हाँ, जीरो नहीं हो जाएगा तब जब कब 90 जीरो किसके पैरेलल? यहाँ जीरो क्यों आएगा? मान लीजिए यहाँ की आप बात कर रही हो, एक्चुअल में एरिया तो पैरेलल होगा लेकिन डायरेक्शन एरिया वेक्टर किधर होगा? तो एंगल किसके बीच में निकाला जा रहा है? एरिया या एरिया वेक्टर के बीच में? एंगल कौन सा ले रही हो? एरिया के बीच में नापा जा रहा है कि एरिया वेक्टर से नापा जा रहा है? एरिया वेक्टर से। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ किधर आएगी? एरिया ऐसा होगा, मानता हूं इसको छूकर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एरिया पे तो पैरेलल जाएगा लेकिन एरिया वेक्टर के क्या पड़ जाएगा? वो लंबवत पड़ जाएगा। तो एरिया ऐसा है, छूकर जा रही है, मैंने कहा था ना छूकर जब जाएगी तो कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। तो एरिया वेक्टर लेकिन कैसा होगा? वो बात यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप 90 रखेंगे ना, देखो जल्दी से, ई डॉट डी ए कॉस थीटा करोगे तो यहाँ कॉस थीटा के जगह पर 90 रख दोगे, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती, खट से जीरो हो जाएगा। तो एरिया तो पैरेलल है लेकिन एरिया वेक्टर किधर है? लंबवत है। क्लियर है? अब देखो यहाँ गॉस आया, उसने दो ज्ञान की बातें बताई। क्या कहता? कहता सुनो गांव वालों सुनो, एक होता है इंटरिंग फ्लक्स, क्या होता है? और एक होता है लीविंग फ्लक्स। हमें क्या बता रहे हो? वो तो हम पहले जानते हैं। एक होता है इंटरिंग फ्लक्स और एक होता है, हाँ तो सर आगे बताओ। नहीं नहीं, एक होता है इंटरिंग फ्लक्स और एक होता है, अरे भाई आगे तो बोल दे। कहता हूं एक मिनट, क्योंकि हमारे बात को लोग मजाक उड़ाते हैं, इसलिए एक होता है इंटरिंग फ्लक्स और एक होता है, बड़ी समस्या। कहता सुनो, वो जो एरिया आपने माना है ना, उस एरिया या उस सरफेस में एक बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करेगी तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव, वो तो हमने देख लिया, और जब निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव, वो भी देख लिया। वो बात नहीं है, गॉस थ्योरम, गॉस ये बताने नहीं आ रहा है कि ये प्लस होता है ये माइनस होता है, वो हम मैथ से निकाल लेते हैं। उसने जो बोला वो बड़ी खतरनाक बात थी। कहता एक होता है इंटरिंग फ्लक्स, एक होता है लिविंग फ्लक्स। अरे सर आगे तो बोल दो। कह रहा है कि अगर इस सरफेस के अंदर कोई बाह्य चार्ज, कोई सोर्स चार्ज नहीं है, सोर्स चार्ज के कोई भी टेस्ट वेस्ट कोई भी चार्ज नहीं, इस सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है ना भैया, तो जितना बनेगा इंटरिंग फ्लक्स उतना बनेगा लीविंग फ्लक्स, और दोनों को मिला के जीरो। दोनों को मिला के क्या आएगा? नहीं आया समझ में? क्योंकि जितना इंटरिंग फ्लक्स होगा उतना ही लीविंग फ्लक्स। ऐसा तो है नहीं कि यहां से गया 100 लाइन और निकला 95.5। ऐसा होगा क्या यार? अगर 100 इसमें अंदर गया है तो 100 ही बाहर आएगा, और जितना एरिया इधर बनेगा उतना ही एरिया उधर बनेगा। क्योंकि अगर आप प्लेन ले लो, सीधा प्लेन होता तो जितना एरिया इधर उतना ही एरिया। ये प्रोजेक्टेड एरिया मेथड में आपको सिखाया जाएगा कि ये कैसे दोनों का एरिया दोनों जगह सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो गॉस ने क्या बोला? पहला स्टेटमेंट यही बोला कि अगर किसी क्लोज सरफेस पे, ये क्लोज सरफेस है कि नहीं है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो उसको, और जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो जितना इंटरिंग फ्लक्स होगा, जितना प्रवेश करने वाला फ्लक्स होगा, उतना ही निकासी फ्लक्स होगा, उतना ही लीविंग फ्लक्स होगा, और दोनों को जब टोटल निकालिएगा तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा? कब होगा लेकिन ये बात?
जब अंदर कोई चार्ज, अगर अंदर कोई चार्ज हुआ तब मामला फंस जाएगा। अंदर कोई चार्ज होगा तब उसके लिए दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा वो, समझ रहे हैं? दो स्टेटमेंट बोला है, और लोग हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं 12 में पढ़ रहे हैं उनको केवल एक ही स्टेटमेंट पता है। आपके स्कूल पे एक ही स्टेटमेंट पढ़ाया गया है, वो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट तो उड़ गया हवा में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है याद रहेगा? इसको बनाइए जरा तो। अमीबा बनाओ चाहे जौन बनाओ, पैरामीशियम बनाओ, ठीक है। अच्छा, आपको समझ में आ गया क्या? अब कल मिले, चलिए ठीक है। सवाल?